नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जीडीएस की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई उसका परसेंटेज कितना हाई गया और ऐसे खास तौर पर ऐसे स्टेट का जहां सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा थे। मैं अपने पहले वीडियो से ये बताता आया था फॉर्म जब से अप्लाई नहीं हुआ था कि देखो ऐसे स्टेट से जहां सीबीएसई बोर्ड वाले ज़्यादा होंगे वहां से आप फॉर्म मत अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप वहां से फॉर्म अप्लाई करते हो तो सीबीएसई बोर्ड वालों का परसेंटेज बहुत हाई होता है और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और यही हाल हुआ। आपने दिल्ली का रिजल्ट उठा के देखा, दिल्ली का रिजल्ट देखो कितना हाई गया। ठीक है, 199 से नीचे किसी का हो ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तो अब बात कर लेते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें कितना तक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट सबसे बात करते हैं कि आएगी कब। ठीक है, कब आ रही है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट देखो ये पूरा फाइनल हो जाए, आज से कल में पूरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में उसके 1 वीक के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो 1 वीक के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या है कि जो बच्चे जैसे उड़ीसा से हैं या नॉर्थन ईस्ट से हैं, ठीक है, या फिर पश्चिम बंगाल से हैं, ऐसे अगर क्षेत्र से हैं तो उनका परसेंटेज ऐसा माना जाता है कि 90 से और 85 के बीच में उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो फिर किसी भी कैटेगरी से हो। क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपने ये लिस्ट उठा के देखी होगी तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, कि कहीं तो जनरल का हुआ है 99 पे, ठीक है, और कहीं जनरल का हो गया है 96 पे, और अगर आपका किसी ऐसे बच्चे का होगा कि 97 होगा, उसका नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि ये डिवीजन वाइज बनता है, इसका मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरे स्टेट में कंपैरिजन किया जाएगा, नहीं, आपने डिवीजन में जिस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया होगा उस डिवीजन में जितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, ठीक है, मान लीजिए किसी एक डिवीजन में मान लीजिए कि 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है मान लीजिए किसी एक डिवीजन में, फिलहाल 100 ज़्यादा हो गई लेकिन मान के चलते हैं कि 100 पोस्ट है। ठीक है, और उस डिवीजन में जनरल के फॉर्म पड़े हैं 10,000। ठीक है, तो और यूपी में तो बहुत सारे जनरल के फॉर्म पड़े हैं, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो उस 10,000 को देखकर बनेगी, ना कि पूरे। अब आप मान लीजिए जिस डिवीजन में 10,000 फॉर्म पड़े हैं उस डिवीजन में आप नहीं हो, आप किसी अलग डिवीजन में हो, जिस डिवीजन में आपने डाला है उस डिवीजन में आपका परसेंटेज आपका 90 परसेंटेज है, लेकिन उस डिवीजन में आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं। ठीक है, और इस डिवीजन में जहां बता रहा हूं मैं, ए वाले डिवीजन में, इसमें क्या है, कोई बच्चा है जिसका 86 परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन और जितने फॉर्म पड़े हैं वो 86 परसेंटेज से कम है, तो 86 परसेंटेज वाले का हो जाएगा, आपका 90 वाले का रह जाएगा। ये खेल होता है डिवीजन का। तब हमको लगता है कि हमारा 90 पे रह गया, 86 वाले का कैसे हो गया। तो डिवीजन का खेल होता है कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म डाले हो, ठीक है, उस डिवीजन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उस डिवीजन के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट बनती है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है आने वाली है वहाँ कितना जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जैसा कि मैंने बताया, और उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये जितने आसाम हो गया, यहाँ का परसेंटेज ऐसा मान लो 90 से नीचे तो आएगा 85 के आसपास आ सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट का। ठीक है, तो जिनका 85 से और 90 के बीच में है उनका चांस बनता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाए। देखो एक चीज़ कंफर्म है कि ये 5वीं लिस्ट आते आते हो सकता है 6ठी 7वीं भी आ जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। 5वीं या 6ठी लिस्ट आते आते ये मान के चलिए कि 80 परसेंटेज वालों तक का चांस है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मेरिट लिस्ट जैसे जिसे नीचे आएगी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नीचे नहीं डाउन होगा। ठीक है, तो अगर आपका मान लो 80% के आसपास है तो ये मान के चलो आपका किसी ना किसी मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। अगर 80 से नीचे है तो एक ही चांस है वही वाला, अगर आपका लक अच्छा है, आप किसी ऐसे जिस डिवीजन से आप डाले हो उस डिवीजन में ज़्यादा कंपटीशन अगर नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म ऐसे अप्लाई नहीं हुए हाई परसेंटेज वाले, तो चांस बनता है कि आपका उससे कम परसेंटेज पर भी हो सकता है। ठीक है, और एक भरम और जो मैंने बताया निकाल दो कि अगर कोई जनरल है या एससी है तो जनरल वाले का मान लो कम है, एससी वाले का ज़्यादा है, एससी वाले का हो जाएगा नहीं, जनरल वाले का मेरिट जनरल के अकॉर्डिंग बनती है, और एससी वाले का एससी के अकॉर्डिंग, एसटी वाले का एसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओबीसी वाले का ओबीसी के अकॉर्डिंग, डिवीजन वाइज तो बनती है और फिर कैटेगरी वाइज बनती है। ठीक है, तो इसमें ये कंपटीशन नहीं है, जो सीट बटनी थी वो पहले ही बढ़ गई है, मतलब जितनी सीटें जनरल को मिलनी थी जनरल को पहले बता दिया गया, इतनी सीटें जनरल की है, इतनी सीटें एससी की है, इतनी सीटें ओबीसी की है, इतनी सीटें एसटी की हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की इतनी सीटें, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट ऐसा है दोस्तों कि एक वीक के अंदर आ जाएगी, ये पूरा फाइनल होने के बाद में, ठीक है, 1 वीक के अंदर आ जाएगी, और जिनका 85 से 90 के बीच में है वो जरूर चेक करें, क्योंकि चांसेस बनते हैं कि उनका हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन लागू होती है, डिवीजन वाइज भी लागू होता है। ठीक है, और तो आप देखिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी से, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।